आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यूबिक हेयर रिमूवर के बारे में। यानी गुप्तांग के जो बाल होते हैं उसके हटाने के बारे में बात करने वाले हैं। कितने तरीके हैं, कैसे सेफ होता है। ऐसे बात के तरीके तो बहुत सारे आजकल मशीनें भी आ चुके हैं जिसके कारण ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ तक चकत्ते उग जाते हैं, कुछ चलन टाइप का होने लगता है। इसी के लिए जो सेफ तरीका क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आपको कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सी कैसे उसका रिमूव करना है, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए जानना शुरू करते हैं क्या होता है ये हेयर रिमूवर। तो योनि के बालों को हटाना एक बेहद निजी मामला है, पर्सनल इसको मैटर बोल सकते हैं। यह स्वच्छता के लिए या फिर बात करें शिविर में सूट में सहज महसूस करने के लिए भी हो सकता है। यानी बहुत सारे लोगों का शौक भी होता है कि हम क्या करेंगे, हम हेयर को रिमूव करके रखेंगे, पूरा क्लीन रखेंगे इस तरह से। तो फिर किसी खास मौके के लिए भी या फिर किसी भी तरह की, या मान लीजिए कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होने वाली है तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, पूरे क्लीन कर देते हैं। जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखेंगे, जननांगों के बालों को हटाना थोड़ा मुश्किल और कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है। मान लीजिए फेस पर कोई हेयर आ चुकी है, उसे हम आराम से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा और निजी मामला नहीं है, उसमें हमेशा हाथ चला जाता है इस तरह से। लेकिन वो जो पर्सनल वाला जो होती है ना, जैसे बात करें जो उसकी प्यूबिक हेयर हटाना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि वह एक ज़्यादा इस तरह से बात करें तो सेंसिटिव एरिया होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक भी हो जाती है। तो शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बात करें, जननांगों की त्वचा काफ़ी संवेदनशील होती है, इसलिए आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की इसमें ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस में आपको बहुत ध्यान से आपको काम करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अब हम जानते हैं इसके बारे में कि सबसे पहला जो तरीका है, 5 तरीका बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि प्यूबिक हेयर को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। 5 तरीका बताएंगे, उसमें सबसे पहला तरीका है एपिलेशन। एपिलेशन क्या होता है, चलिए आपको एपिलेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि एपिलेशन क्यों होता है। देखिए, ये जो मशीन है इसे हम बोलते हैं एपिलेशन। क्या बोलते हैं इसे ही हम बोलते हैं एपिलेशन। एक प्रकार की मशीन होती है, इसे आराम से अपने गुप्तांगों के बाल को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं पूरी तरह से आसानी से। तो यही होती है हेयर रिमूवल, एक तरह से बोल सकते हैं, एपिलेशन इसका नाम है। इसे आप लोग ज़रूर कभी ना कभी देखे होंगे, निश्चित रूप से देखे होंगे। चलिए उसके बारे में अगर बात करते हैं, जैसे बालों को जैसे इसे क्या होगा कि जो ये बताया एपिलेशन, इससे आप बालों को जड़ से हटा सकते हैं, पूरे जड़ से एपिलेटर का उपयोग करके। यह घर पर जननांगों के बालों को हटाने के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है। एपिलेशन से प्राप्त परिणाम जो होते हैं वो 3 to 4 वीक्स तक बने रहते हैं, चूँकि बालों को जड़ से उखाड़ा जाता है, एक तरह से हटाया जाता है। इसलिए शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि किसी भी चीज़ को आप पूरे जड़ से हटा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिखाएगा तो है ही। लेकिन कुछ सेशन के बाद यह जो दर्द होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, यानी एक तरह से नहीं भी होती है, हम बोल सकते हैं। तो ये है एपिलेशन के बारे में। कैसे हटाएंगे स्टेप बाय स्टेप भी आपको बताएंगे। प्यूबिक हेयर को एपिलेट कैसे करें इसके बारे में। तो स्टेप 1, प्यूबिक हेयर एपिलेटर इस्तेमाल करने से पहले गर्म पानी से नहाकर अपनी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसको तैयार कर ले। इसके कारण आपको जो पेन होगा वो काफ़ी कम होगा। स्टेप 2 में क्या करना है, जहाँ से आप एपिलेटर हटाना चाहते हैं वहाँ की जो त्वचा को कस कर पकड़ ले, एक तरह से जहाँ जो आपको जिस पार्ट को हटाना है उसको बढ़िया से आपको पकड़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसको मशीन का आपको उस जगह पे यूज़ करना है। स्टेप 3 में प्यूबिक हेयर के लिए सबसे अच्छा एपिलेटर चुनें और बालों के बढ़ने की दिशा में एपिलेटर लगाना शुरू करें। एपिलेटर को धीरे धीरे चलाएं, एकाएक तेज़ नहीं चलानी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है शेविंग। एपिलेटर का यूज़ करके भी हटा सकते हैं और शेविंग जो होती है, शेविंग का यूज़ करके भी आप इसे हटा सकते हैं। चलिए शेविंग के बारे में जानते हैं कि शेविंग क्या होती है। तो योनि के बालों को हटाने का एक सबसे बात करें तो आजमाया हुआ तरीका, इसे हम शेविंग बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लोग शेविंग का ही यूज़ करते हैं। इस विधि में रेजर और शेविंग जेल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रेजर कैसे दिखता है वो भी चलिए आपको हम बता देते हैं कि रेजर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से जो फेस पर लगाते हैं, सेम यही रेजर का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप फेस पर बहुत लोग, महिलाएं भी बात करें तो वो हेयर शेविंग करती है क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा चिकना दिखना होता है, इस कारण से इसका यूज़ करती है। तो इसके बारे में भी आप बढ़िया से समझ गए। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। शेविंग के बारे में तो समझ ही गए, इस विधि से रेजर और शेविंग जेल का उपयोग करना पड़ता है और यह काफ़ी आसान होता है और प्यूबिक बालों से छुटकारा पाने का एक सुविधाजनक तरीका भी इसे हम बोल सकते हैं। इनफैक्ट घर पर प्यूबिक बालों को हटाने की यह सबसे नॉर्मल विधि में से आती है। कभी कभी त्वचा में जलन भी इसके कारण से हो सकती है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी से, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं करिए, आराम आराम से आपको हेयर को रिमूव करना है। कट या संक्रमण भी हो सकता है इसलिए। और साथ ही यह बालों को केवल त्वचा की सतह से हटाती है, यानी जो स्किन होती है उस तरह से हटाती है, जड़ों से नहीं हटाती। इसके परिणाम स्वरूप प्यूबिक बाल तेज़ी से दोबारा उग जाते हैं। इसीलिए प्यूबिक बालों को हटाने का यह सबसे अच्छा तरीका है, या नहीं इस पर अभी भी बहुत जारी है, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च भी हो रही है कि कैसे इसको जड़ से हटाया जाए। क्योंकि सभी को क्या करना है, सभी को सुंदर दिखना है, सभी को चिकना दिखना है, सभी को गोरा दिखना है, इस तरह से चर्चाएँ चल रही है।
उसके बाद तीसरा जो तरीका है प्यूबिक हेयर को रिमूव करने का, वो है तीसरा तरीके में आता है वैक्सिंग। वैक्सिंग बोलते हैं इसे हम। वैक्सिंग गुप्तांगों के बालों को हटाने का सबसे आम तरीकों में से एक है। इसमें त्वचा पर गर्म या ठंडी वैक्स की एक परत जो होती है ना, वो लगाई जाती है और फिर वैक्स स्ट्रिप्स की मदद से उससे हटाया भी जाता है। यह बालों को जड़ से हटा दिया जाता है और 2 से 3 सप्ताह तक त्वचा को एक चिकना बनाए रखता है। यह एक थकाऊ भी प्रक्रिया, टायर्डनेस वाला भी प्रोसेस भी हो सकता है। खासकर अक्सर इसके लिए भी, जैसे कि पेशेवर कोई है, प्रोफेशनली इसकी बात करें तो उसकी मदद की आवश्यकता होती है। कोई डॉक्टर हो गया, कोई बात करें सेक्सोलॉजिस्ट हो गया, इस तरह के। हालाँकि कुछ महिलाएँ घर पर भी इस विधि को गुप्तांगों को बालों को हटाती है और बहुत ही वो क्या करते हैं, उसी के कारण मान लीजिए थोड़ा कट लग गया तो फिर तो इन्फेक्शन वाले काम हो जाएगी ना, फिर डॉक्टर के पास जाना ही है। इससे अच्छा थोड़ा सा पहले ही हम परमिशन ले लें। चौथा जो तरीका है वही बाल हटाने वाली क्रीम भी आती है। ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा आसान तरीके में से आता है क्रीम। क्रीम का भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम हम लगाए और बाल आराम से हट गए। तो ये थोड़ा सा आसान लगता है बाकियों की तुलना में। चिरनांगों के बालों को हटाने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इनमें ऐसे रसायन होते हैं जो बालों की जड़ों, खासकर केराटिन का या को घोल बनाकर बालों को हटा देते हैं। आपको बस क्रीम लगानी है और कुछ देर इंतज़ार करना है। क्रीम पोंछने के बाद बाल जो होते हैं वो खुद ब खुद निकल जाते हैं। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो चिरनांगों के बालों को हटाने का यह सबसे घरेलू तरीका आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बारे में बात करते ही है चिमटी से निकालने के बारे में। चिमटी से भी निकाला जा सकता है, वही जैसे कि रेजर बोलते हैं ना, वही हम चिमटी में बोलते हैं। प्यूबिक हेयर को ट्विजिंग या प्लकिंग के जरिए हटाना समय के लिए वाला या फिर समय लेने वाला काफ़ी दर्दनाक तरीका है। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। बिकनी एरिया किसे बोलते हैं, जो जननांगों के एरिया होते हैं उसे हम बिकनी एरिया बोलते हैं। बालों को ट्विजिंग करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप बालों को जड़ से उखाड़ रहे हैं, इसलिए त्वचा में जलन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें।